हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विराट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों को टेंस बताने जा रहा हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्यों मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों मैं बोल रहा हूं बच्चों? क्योंकि यदि आपको नरेशन करने से पहले आपको टेंस की नॉलेज होनी चाहिए। यदि आपको टेंस की नॉलेज है तो नरेशन आप क्या है, आप चुटकियों में कर लेंगे। यदि आपको टेंस की नॉलेज नहीं है तो आप नरेशन करने में आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। यहाँ तक कि पैसिव वाइज जब करने जाएंगे तो वहां प्रॉब्लम होगा। यहाँ तक कि जब कन्वर्सेशन करने जाएंगे, जब स्पोकन इंग्लिश बोलने जाएंगे, वहां पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। क्योंकि सारा चीजें टेंस के बेस पे ही है। तो मैं आज फाउंडेशन उठा रहा हूं। मैं फाउंडेशन से स्टार्टिंग करूंगा, आपको इजी मेथड से और इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट। आई एम गोइंग टू टीच प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस आज मैं आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस बताने जा रहा हूं, जो कि हमारा टॉपिक नेम है 8 नंबर। 8 नंबर क्या है? पास्ट पास्ट परफेक्ट। पास्ट पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है बच्चों? तो पास्ट परफेक्ट की पहचान जिस हिंदी वाक्य के अंत में, मैं इसका पहचान लिखवा दे रहा हूं। पहचान का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन बोल सकते हैं या आइडेंटिफाई बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों? तो इसको हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन या आइडेंटिफाई भी बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? पहचान। पहचान। तो पहचान देख लीजिए। जिस जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में चुका था चुका था चुका था चुका था चुकी थी कामा चुके थे तथा ए आदि शब्द आए तो आदि शब्द आए तो तथा बिफोर या बाद या पहले और बाद। इसमें एक चीज और देख लो बच्चों, इसमें एक और चीज ए आदि ए तथा पहले और बाद का बोध कराया गया हो तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। पहला क्या है रूल बच्चों? तो पहला देखिए, अब रूल मैं बताने जा रहा हूं। तो फर्स्ट हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस बहुत से टीचर आपको पढ़ाएंगे तो केवल यहाँ का रूल आफ्टर और बिफोर वाले पे नहीं बताते हैं। आफ्टर और बिफोर वाले पे क्वेश्चन नहीं बताते हैं, लेकिन मैं बच्चों आज आफ्टर और बिफोर पे मैं आपको क्वेश्चन बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, बस बने रहिए वीडियो में हमारे। जो कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स वर्ड प्लस
सब्जेक्ट प्लस एमबी की सेकेंड फॉर्म प्लस अदर्स वर्ड प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस एमबी का सेकेंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स वर्ड बोल सकते हैं। यही मेन है बच्चों। यदि आपको स्ट्रक्चर बनाना आ गया तो आपके लिए क्या है, आपके लिए हवा है हवा, ऐसे चुटकियों बनाएंगे। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो पहले काम क्या हो रहा है बच्चों, पहले मरीज मर रहा है कि पहले डॉक्टर आ रहा है? तो पहले आप बताएंगे कि मरीज मर रहा है, पहले मरीज मर रहा है, उसके बाद से डॉक्टर आ रहे हैं। तो जो पहले काम होगा उसको पहले में सेंटेंस उसको परफेक्ट में बनाएंगे, जो काम बाद में होगा उसको पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल पास्ट में बनाएंगे। जैसे कि इसमें बनाएंगे सिंपल पास्ट में बनाएंगे। किसमें बनाएंगे बच्चों, तो सिंपल पास्ट में बनाएंगे। जब हमारा किस में काम होगा, जब काम बाद में होगा तो उसको सिंपल पास्ट में करेंगे, जो पहले होगा उसको हम परफेक्ट में करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। तो मरीज, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। कम नहीं होगा बच्चों, केम होगा। क्या होगा, केम होगा। द पेशेंट हैड डाई बिफोर द डॉक्टर केम। गॉट इट, आ रहे समझ में? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। उसके बोलने से पहले मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका था। उसके बोलने से पहले मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका था। तो पहले काम क्या हो रहा है बच्चों, तो पहले इसमें देखिए ध्यान दीजिए, तो पहले इसमें काम हो रहा है पहले पढ़ाने का, उसके बाद से वो बोला उसके बोलने से पहले मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका था। तो देखो बच्चों तो आई, मैं पढ़ा चुका था ना, आई हैड taught, taught, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है। टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चों, टॉट होता है। तो आई हैड taught इंग्लिश बिफोर he स्पोकन नहीं होगा बच्चों, स्पोक होगा, क्योंकि स्पीक का सेकेंड फॉर्म क्या होता है बच्चों, तो स्पीक, स्पोक, स्पोकन। तो अभी क्या होगा, स्पोक। आई हैड टॉट इंग्लिश बिफोर ही स्पोक। थर्ड देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखिए, ट्रेन के पहुंचने से पहले नहीं, उसके स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा
चुकी थी, ट्रेन जा चुकी थी। तो पहले क्या आ रहा है बच्चों, पहले बताइए आपको क्या इसमें दिख रहा है, आपको जल्दी बताइए। तो उसके स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो द ट्रेन लिखेंगे बच्चों, द ट्रेन हैड, द ट्रेन हैड भी लिख सकते हैं और लेफ्ट भी लिख सकते हैं, तो सॉरी गॉन भी लिख सकते हैं और लेफ्ट भी लिख सकते हैं, तो गॉन और लेफ्ट दोनों सही है, LEFT लेफ्ट, या आप इसके जगह पे गॉन लिख दीजिए, गो का थर्ड फॉर्म गॉन होता है, GONE। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर he reached station. The train had left before he reached station. उसके स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। ओके बच्चों, तो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसी में नेगेटिव। मैं अब नेगेटिव बताने जा रहा हूं। क्या बताने जा रहा हूं बच्चों? नेगेटिव। ओके, तो नेगेटिव देखिए, इसको अभी यही चल रहा है, अभी आपका 8 नंबर जो चल रहा है, क्या नंबर है अभी? ये पास्ट परफेक्ट ही है, अभी पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव क्या देखेंगे बच्चों? नेगेटिव सेंटेंस। थोड़ा सा इसको क्लीन कर दिया हूं कि आपको अच्छे से दिखे, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें बड़ा जा रहा है। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस एमबी की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो बच्चों, अभी आफ्टर वाला मैं इसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उसके रूल अलग लगता है। उसके रूल अगर वही नेगेटिव होता तो पहले ए आता, पहली द सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म प्लस आफ्टर, फिर उसके बाद से सब्जेक्ट हैड एमबी की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो देखो बच्चों, आफ्टर वाला रूल बाद में बताऊंगा, पहले बिफोर वाला रूल देख लीजिए। बिफोर का रूल पे मैं अभी आपको सिखा रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन चेंज कर देते हैं कलर। फर्स्ट क्वेश्चन अभी किस पे चल रहा है? बिफोर पे। ठीक, तो आइए पहले क्वेश्चन देखते हैं कि उसके सवाल लगाने से पहले अभिषेक उसके सवाल लगाने से पहले अभिषेक पत्र नहीं लिखा था। उसके सवाल लगाने से पहले अभिषेक पत्र नहीं लिखा था। तो पहले काम क्या हो रहा है? पहले अभिषेक पत्र नहीं लिखा था, तो पहले लिखेंगे अभिषेक had not written, राइट का थर्ड फॉर्म होता है बच्चों written a letter before, क्या होगा बच्चों? before he solved question।
Abhishek had not written a letter. Abhishek had not written a letter before he solved question. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, उसके टीवी देखने से पहले, उसके मोबाइल चलाने से पहले, उसके मोबाइल चलाने से पहले उसके पिताजी घर नहीं आए थे। उसके मोबाइल चलाने से पहले उसके पिताजी घर नहीं आए थे। उसके मोबाइल चलाने से पहले उसके पिताजी घर नहीं आए थे। तो पहले क्या हो रहा है, उसके पिताजी, तो हिज फादर हैड नॉट कम। बेटा कम का थर्ड फॉर्म भी कम ही होता है, कम केम कम। तो हिज फादर हैड नॉट कम टू होम बिफोर ही ऑपरेटेड, चलाना का ऑपरेट होता है तो ऑपरेटेड कर देंगे, ऑपरेटेड मोबाइल, सेकेंड फॉर्म मोबाइल, ऑपरेटेड मोबाइल। हिज फादर हैड नॉट कम टू होम बिफोर ही ऑपरेटेड मोबाइल। तो बच्चों दो ही रहने देते हैं, क्योंकि हमको तो क्या है, इससे मतलब है, हमको इस फार्मूले से मतलब है, रूल से, स्ट्रक्चर से, जो कि नहीं लोग बताते हैं, मैं वो चीजें बता रहा हूँ। सबसे प्लस पॉइंट मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, जो कि स्ट्रक्चर के थ्रू यदि आपके स्ट्रक्चर का नॉलेज है, आप कितने से कितने आप क्या कर लेंगे, चुटकियों में ऐसे बना लेंगे आप तुरंत। ठीक है, तो अब आप इस पे तो लाखों सैकड़ों जितना चाहें उतने इस पे सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, हमारा क्या है, थर्ड टॉपिक, इंट्रोगेटिव। क्या है बच्चों, इंट्रोगेटिव। थर्ड टॉपिक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, थर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये चल रहा है इसमें, हो रहा है रिकॉर्ड। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस एमबी की सेकेंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या होगा बच्चों, क्वेश्चन मार्क। इसका जो स्ट्रक्चर है बहुत ही लंबा है, इसलिए बच्चों आप इसको अच्छे से पढ़ कर जाइएगा। ये थोड़ी सी स्ट्रक्चर क्या है, लंबा है, लेकिन इसको पढ़ कर जाएंगे तो इजी हो जाएगा। क्या है बच्चों, इजी हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं। क्या अध्यापक के कक्षा में प्रवेश करने से पहले सारे विद्यार्थी
सारे विद्यार्थी अपना काम पूरा कर चुके थे। क्वेश्चन थोड़ी सी बड़ा मैं बनाया हूं जानबूझकर। जब मैं हूं आपको समझा रहा हूं तो आप बड़ा बनाओगे तभी तो आप छोटा सीखेंगे। आप छोटा अपने आप से बना लेंगे। क्या अध्यापक के कक्षा में प्रवेश करने से पहले सारे विद्यार्थी अपना काम पूरा कर चुके थे? तो क्या होगा बच्चों, पहले इसको बनाएंगे कि पहले सारे विद्यार्थी, तो हैड ऑल स्टूडेंट थोड़ा सा और नीचे कर लें क्या बच्चों, क्योंकि वहां चलकर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होगा। थोड़ा सा और नीचे से लिखते हैं, एक लाइन में हो जाएगा। हैड ऑल स्टूडेंट्स, तो पहले स्टूडेंट्स हो गया, एमबी की थर्ड फॉर्म। तो क्या काम पूरा करने का, तो कंप्लीटेड बोल सकते हैं, डन बोल सकते हैं। क्या लिखे, डन लिखे, कंप्लीटेड। चलिए कंप्लीटेड ही लिख देते हैं। कंप्लीटेड देयर, अपना के लिए देयर होमवर्क बिफोर द टीचर entered the class। तो क्या होगा बच्चों, had all students completed their homework before the teacher entered the class। यहाँ प्रवेश करने के लिए क्या लगाएंगे बच्चों, entered। तो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकेंड क्वेश्चन। क्या उसके फूल तोड़ने से पहले माली वहां पहुंच चुका था। क्या होगा बच्चों बताइए, क्या उसके फूल तोड़ने से पहले माली वहां पहुंच चुका था? तो पहले लिखेंगे हैड द गार्डनर reached there before he plucked flower। देखो बच्चों, यहाँ पे प्लग्ड होगा क्योंकि ब्रेक नहीं लगा सकते हैं। ब्रेक हड्डी तोड़ने के लिए ब्रेक लगाते हैं, चेयर तोड़ने के लिए ब्रेक लगाते हैं, हार्ड चीज को तोड़ने के लिए ब्रेक का यूज करते हैं, सॉफ्ट चीज को तोड़ने के लिए प्लग का यूज करते हैं। तो प्लांट हमारा जो फ्लावर्स होते हैं, फूल होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। उसको आराम से इसे तोड़ेंगे टूट जाएगा, लेकिन आप हड्डी को ऐसे तोड़ेंगे तो नहीं टूटेगा। चेयर को या कोई भी डेस्क को तोड़ेंगे ऐसे तो नहीं टूटेगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, क्या उसके फूल तोड़ने से पहले माली वहां पहुंच चुका था। तो हो जाएगा हैड द गार्डनर रीच्ड देयर बिफोर ही प्लक्ड फ्लावर। उसके फूल तोड़ने से, तो प्लग्ड हो जाएगा बच्चों। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सॉरी WH फैमिली। इंट्रोगेटिव तो हो गया। इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या होता है बच्चों, आप केवल इसी में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद से नॉट लगा देंगे तो आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव जो बच्चा अगर इंट्रोगेटिव बना लेता है तो मैं तो समझता यही हूं कि वो इंट्रोगेटिव निगेटिव उसके लिए कुछ नहीं है, हुआ है, तो उसको बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। क्वेश्चन वर्ड के लिए तो मैं गलती किया हूं, इसी पे केवल क्वेश्चन WH लगा दिया होता, हो गया होता। ओके, तो अब हमारा ये लास्ट है। लास्ट टॉपिक क्या है आपका, WH फैमिली या क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस।
चौथा क्या है बच्चों? ओ शिट। फोर्थ क्या है? WH फैमिली बोल सकते हैं बच्चों, या क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस बोलिए। क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस एक ही होते हैं। देखो बच्चों, WH प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस MB का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस MB का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। बच्चों स्ट्रक्चर थोड़ी सी